समाधान। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान के लाभार्थी हैं श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। बोले संत श्रोमणी गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 विराज सागर जी महाराज की। स्वर्ण नगरी रतलाम के लोकेंद्र भवन के मुख्य पंडाल से शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें, उसके पहले पूरे भारतवर्ष से लोकेंद्र भवन परिसर में मुख्य पांडाल में जो भी श्रावक श्राविका उपस्थित हैं, उन सभी की ओर से, साथ ही पारस चैनल, जनवाणी चैनल, महावीरा चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख उन सुन रहे हैं, उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सभी हाथ जोड़ लेंगे और 3 बार नमन करेंगे। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए मुनिवर के आशीर्वाद से आज के शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पहले बहुत ही शुभ सूचना है। आगामी 15 नवंबर से 23 नवंबर तक जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना परम पूज्य युगल मुनि महाराज के सानिध्य में होगी, इसका सीधा प्रसारण जिनवाणी चैनल के माध्यम से तो देखने सुनने को मिलेगा, लेकिन साथ ही महावीरा चैनल के माध्यम से संपूर्ण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने का सौभाग्य हमें आपको मिलेगा। जोरदार ताली बजाकर दोनों चैनल के पदाधिकारियों का सम्मान करें और चलते हैं शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं मुनिवर के आशीर्वाद से। और मेघा अश्विनी सेठी मुंबई हैदराबाद, उसके बाद तैयार रहेंगी आसी जैन लालघाटी भोपाल। गुरुदेव के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव व्हाट्सएप पर एक बहुत ही सुंदर मैसेज पढ़ा और उसी में डूब गई कि केवल हमें स्वयं को ढूंढना है, बाकी सब गूगल पर उपलब्ध है। केवल हमें स्वयं को ढूंढना है, बाकी सब गूगल पर उपलब्ध है। तो भगवान ये बताए हम स्वयं को ढूंढना कहाँ से शुरू करें? सबको ढूंढना बंद कर दो, स्वयं को अपने आप पालोगे। जब तक हम औरों को ढूंढने लगेंगे तब तक अपने आप को नहीं देखेंगे। समझ गए? जो बाहर देखता है वो औरों को ढूंढता है और जो आंखें बंद करता है वो अपने को देखता है। आसी जैन लालघाटी भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगे सुदामा नगर महिला मंडल और जो भी पदाधिकारी हैं एक साथ खड़े होकर एक प्रश्न पूछना है। सुदामा नगर इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि अभी कुछ समय पहले मेरे नाना जी की तबीयत बहुत खराब थी, तो उस समय मंदिर में नानी उनके नाम की शांति धारा करवा रही थी और घर पर उनके प्राण निकल गए। तो इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा और उन्हें कौन सी गति मिली होगी? देखिए, किसी भी व्यक्ति के प्रति जब हम कोई प्रार्थना करते हैं तो हम उसके लिए सकारात्मक बेब्ज छोड़ते हैं। इसके कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं। कई बार इससे लोगों की बीमारियां भी ठीक हो जाती है। कभी कभी बीमारी ठीक ना हो तो वेदना कम हो जाती है, उनके अंदर शांति आ जाती, सद्भाव आ जाते हैं, तो उसका अपना असर होता है। हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि हमने शांति धारा किया तो सामने वाले बच ही जाए, और अगर ऐसे बचाने की व्यवस्था होती तब तो फिर सारे अस्पताल बंद हो जाते। लेकिन ये व्यर्थ नहीं है, इससे वेदना की तीव्रता शांत होती है, हम परिणाम शांत कर सकते हैं और एक हमारे मन में भी शांति आती है, वो आकुलता कम होती है, तो और बहुत लोग ठीक भी हो जाते हैं। तो ये आपकी दादी ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। हम क्या कर सकते हैं? दवा और दुआ के अलावा हमारे पास है क्या? आपने पूछा उनकी गति कौन सी होगी? निश्चयतः अगर उनके परिणाम अच्छे हैं तो सदगति ही। हाँ जी, सुदामा नगर दिगंबर जैन समाज के सभी श्रावक श्राविका एक साथ खड़े होंगे। उसके बाद तैयार रहेंगे फूलचंद काला, मनोरमा काला, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। मुनिवर के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोगों
सुदामा नगर से हम सभी महिलाओं का ये एक प्रश्न है, क्योंकि एक बड़ी परेशानी होती है आजकल। अपने से तो जैन धर्म में ये लिखा है कि जो जैन धर्म में जन्म लेता है सिर्फ वही जैन नहीं कहलाता है, बल्कि जैन वह कहलाता है जो जैन धर्म का पालन करता है। अब आज के समय में जो विजातीय विवाह होने लगे हैं, उसके कारण बहुएं घर में आती हैं और उसके कारण साधु आहार नहीं लेते हैं, तो उनकी भावनाओं भी ठेस लगती है। और परेशानी भी ये होती है कि भाई हम चौका आगे चल के कैसे लगाई हैं, तो हमें उन बहुओं को क्या ऐसे सीख देना चाहिए कि वो बहुएं इस चीज़ का पालन कर सकें और मुनि महाराज भी आहार ले सकें और हम लोगों के भाव जागरूक हो सकें। देखो ऐसा है, जैन धर्म तो कोई भी पाल सकता है, पशु पक्षी भी पाल सकते हैं, नारकी भी पाल सकता है, फिर तो कोई मनुष्य है। जैन धर्म के पालन में कोई बाधा नहीं है, लेकिन जैन धर्म पाल के शादी करे तो ठीक है, शादी करके जैन धर्म पाले या शादी करने के लिए जैन धर्म पाले, ये क्या मतलब है? आ जाती बोल तो रहा हूं, इसे हम राजमार्ग नहीं बना सकते। ये हमारी धार्मिक व्यवस्था नहीं, हमारी सामाजिक संहिता। यदि इन सब चीज़ों में खुली सम्मतियां होने लगेगी तो रहा नियंत्रण भी खो जाएगा। तो थोड़ा नियंत्रण तो होना चाहिए। हमारे यहाँ वर्ण लाभ का विधान है, वर्ण शंकर का नहीं, और इसके दूरगामी परिणाम बहुत विघातक होते हैं। आज सारे तथ्य बताते हैं कि जितने भी लोग आपसी सहमति से अफेयर करके विवाह करते हैं, उनके विवाह टिकाऊ कम होते हैं, जीवन में अनेक प्रकार की विकृतियाँ आती हैं। इसलिए इन सब बातों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। चलिए, फूलचंद मनोरमा कला औरंगाबाद, उसके बाद तैयार रहेंगे भाई मनोज अग्रवाल रतलाम। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। मैं प्रवीण काला औरंगाबाद महाराष्ट्र से गुरुदेव सपरिवार आपको नमस्तु करता हूं, और औरंगाबाद जैन समाज के तरफ से भी आपके चरणों में त्रिवार नमस्तु। गुरुदेव, आज के स्पर्धात्मक युग में बने रहने हेतु हर कोई भाग रहा है, प्रगति हो रही है, विकास रेखा भी बढ़ रही है, मात्र जीव मात्रा की जीवन रेखा घट रही है। विविध क्षेत्र में कार्य करते वक्त ये देखा गया है कि कार्य करते हुए वक्त ये देखा गया है कि मानव की जीवन रेखा घट रही है। इस बहुत संवेदनशील सवाल पर मैं आपसे समाधान चाहूंगा और उद्बोधन चाहूंगा, समाज का आप उद्बोधन कीजिए। नमस्ते गुरुदेव। बहुत अच्छा सवाल किया है। प्रगति की रेखा दिनों दिन बढ़ रही है, पर जीवन की रेखा रोज घट रही है। वस्तुतः हम जिसे प्रगति कहते हैं, हमें उस पर विचार करना है कि वो प्रगति है या प्रतिगति। आपने पेड़ को देखा है, पेड़ जितना ऊंचा उठता है उसकी जड़ें भी उतनी गहरी होती है। ये असली प्रगति है। ऊपर तो उठते जाए और जड़ें ना हो तो क्या होगा? वो टिकाऊ होगा क्या? नहीं होगा ना। एक पेड़ भी धरती पर खड़ा होता है और एक खंबा भी खड़ा होता है। खंबे में अगर हम ठीक ढंग से उसे न गाड़ें तो कभी भी ध्वस्त हो जाएगा, और पेड़ है जो बड़े बड़े आंधी तूफान को भी झेल लेता है। आज मनुष्य ने अपनी प्रगति के प्रतिमान बदल दिए। वो बाहरी प्रगति को ही अपनी प्रगति मानने लगा है, जबकि हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ऊंचाई सदैव गहराई सापेक्ष होती है। हम जड़ को पकड़े, और इसे न पकड़ पाने का दुष्परिणाम ये है कि मनुष्य की बाह्य शक्तियां दिनों दिन विस्तीर्ण हो रही है, पर वो खुद शक्ति छीन होता जा रहा है। उसकी दशा एक ऐसी लाठी की तरह है जो ऊपर से रंगी पुती है, भीतर से खोखली है। वो लाठी लुभावनी है, पर सहारा देने वाली नहीं है। बस इतनी आप समझ लें तो मैं समझता हूँ ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं हो। मनोज अग्रवाल रतलाम, उसके बाद तैयार रहेंगे सुभाष जैन अजमेर, ट्रस्टी गुणायतन। गुरुवर के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आजकल हम जब बच्चों को धर्म पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं तो कुछ बच्चे धर्म विमुख लोगों की प्रगति को देखकर कहते हैं कि जब वो धर्म नहीं करके भी इतने समृद्ध हैं तो हम धर्म क्यों करें? गुरुदेव, इसका समाधान। देखिए, सवाल अक्सर उठता है और खासकर नई पीढ़ी के बच्चों में ये ज़्यादा होता है। सबसे पहले हमें धर्म के मूल स्वरूप को जानने की ज़रूरत है कि धर्म है क्या,
और हम धर्म करते क्यों हैं, धर्म में देता क्यों, देता क्या है। गलती बच्चों की कम, परिवार की ज़्यादा है, क्योंकि हम प्रारंभ से दिल दिमाग में ये बिठाल देते हैं कि हम धर्म करेंगे तो हमारे संकट दूर होंगे, धर्म करेंगे तो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएगी, धर्म करेंगे तो हमारी मुश्किलें टल जाएगी। हमारे लिए तो जब पढ़ते थे तो मुझे याद है मेरी माँ कहती थी जा मंदिर जा तो पेपर अच्छा जाएगा। ये चीज़ें हम लोगों को जो धर्म सिखाया जाता है वो लोभ जगा के सिखाया जाता है। इस लोभ वृत्ति से ग्रसित होने के कारण, भय से या लोभ से प्रेरित होकर जब हम धर्म करते हैं, हमारे संस्कार में वो बन गया। और जब हम देखते हैं धर्म करने के बाद भी 25 प्रकार की मुसीबतें आ रही है और वो दूसरा धर्म ही नहीं है फिर भी फूल फल रहा है, तो फिर क्या मतलब है धर्म करने से। ऐसे लोगों का चित्त डाइवर्ट होता है। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले हम ऐसे लोगों को धर्म का मर्म समझाएं कि धर्म क्या है। मैं एक ऐसे परिवार की बात कर रहा हूं जिसका पिता बड़ा धर्मात्मा था, अल्प उम्र में मर गया। जिस समय पिता मरा उस समय उसकी उम्र 14 वर्ष की थी। लड़का भी धार्मिक था, मां भी धर्मात्मा थी। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद लड़का एकदम धर्म विमुख हो गया। वो उसके मुख से एक ही बात निकलती कि धर्म ने हमें क्या दिया, हमारे पापा भगवान की इतनी सेवा करते थे, भगवान ने पापा के साथ क्या किया, जो अमूमन बोला जाता है। उसकी माँ बड़ी धर्मात्मा थी, पति को खोए हुए लगभग 2 महीने हो गए थे। एक दिन उसने मुझसे अपनी व्यथा कही और उसने कहा, महाराज मेरे पति के जाने का मुझे उतना दुख नहीं है, क्योंकि संयोग जितने दिन का होता उतना ही दिन का रहता है। लेकिन महाराज इस घटना से मेरा बेटा धर्म विमुख हो गया, मेरा बेटा धर्म विमुख हो गया, इसका मुझे बहुत दुख है। आप किसी भी तरह से उसे रास्ते पर लगाएं। मैंने कहा ठीक है, मैं बेटे से बात करूंगा। वो आता ही नहीं था, पर पहले से जुड़ा हुआ था। मैंने उसके एक दोस्त से कह करके उसको अपने पास बुलवाया। बुलवा करके जैसे ही मैंने पूछा तो बोला, महाराज धर्म ने हमको क्या दिया, हम धर्म क्यों करें। तो उस जगह एक घटना घटी थी। मैंने कहा देख, जीवन मरण संयोग वियोग को धर्म नहीं रोक पाता। धर्म तो हमें संबल देता है, सहारा देता है, घटनाओं को सहने की ताकत देता है। हमने बोला देख, तेरे पापा की मृत्यु हुई और तू अपनी मम्मी की दशा देख। और तुझे मालूम है 6 महीने पहले एक आंटी ने छत से गिरकर सुसाइड किया था। बोले कितनी एज थी, बोले 60 ईयर के अप्रॉक्स। बोले अंकल की क्या हालत है, बोले वो डिप्रेशन में। 60 साल की पत्नी खोने के बाद वो व्यक्ति डिप्रेशन में है। हमने कहा तेरे पापा की एज क्या थी, बोले 42 ईयर की। तेरी मम्मी की स्थिति क्या है, बोले मम्मी तो काफ़ी ठीक है। हमने पूछा है किसका फल है, बोला धर्म का फल है। हम बोले अब मुझसे क्या पूछता है, धर्म का क्या फल है। धर्म हमारे संकटों को टालता नहीं, संकटों में संभालता है। मैंने उससे कहा कि तुम ये धन संपन्नता को धर्म से मत जोड़ो। यदि तुम सोचोगे कि जो जितना जैसे चाहे धन संपन्न हो जाए, धन संपन्नता कोई बड़ी चीज नहीं है। जिनको तुम धन संपन्न देख रहे हो और धर्महीन है, थोड़ा उनके निकट जाकर देखो, उनके दिमाग में कितने प्रकार की टेंशन है। हर पल भय और आतंक से जीते हैं। 24 घंटे उनको डर रहता है। और एक धर्मी व्यक्ति भले उसके पास धन नहीं है लेकिन प्रसन्न रहता है। तो असली धन प्रसन्नता है कि पैसा? क्या चाहते हो, हैप्पीनेस या रिचनेस? उन्हें ये समझाओ कि बेटा हैप्पीनेस तो धर्म दे सकता है, रिचनेस के लिए पाप करो, और जितना पाप का रास्ता अपनाओगे उतना पैसा कमाओगे। नंबर 2 का धंधा करो, तस्करी करो, चोरी करो, लूट करो, खसोट करो, रातों रात करोड़पति बन जाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं फर्जी फर्म बना के करते हैं। पैसा तो पालोगे पर प्रसन्नता नहीं पा सकोगे। इसलिए प्रसन्नता पाना चाहते हो, धर्म का रास्ता अपनाओ जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिरता दे सके।
श्रीमान सुभाष जैन अजमेर ट्रस्टी गुणायतन, उसके बाद तैयार रहेंगे ओम प्रकाश जी गर्ग, उपाध्यक्ष धर्म प्रभावना समिति रतलाम। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर धार्मिकता क्या है और धार्मिकता और ओम जल्दी धार्मिकता और इंसानियत में क्या अंतर है? देखिए, धार्मिकता और इंसानियत दोनों अलग अलग चीज़ है। धार्मिक क्रियाओं को करने का नाम धार्मिकता है और मानवीय कर्तव्यों का पालन करना इंसानियत है। हम पूजा पाठ आदि जितने भी, जैसे हम दूसरे शब्दों में कहें, अपने रिचुअल्स को पूरा करते हैं, जो हमारी आत्मतुष्टि का आधार है, वो धार्मिकता की श्रेणी में आती है। लेकिन हम दीन दुखियों की सेवा और मानवता के नाते मानवीय गुणों से जुड़ करके अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, वो मानवीयता है। मानवीयता एक अलग चीज़ है और धार्मिकता एक अलग चीज़ है। धार्मिक व्यक्ति में मानवीयता के गुण होने चाहिए, पर जिनके अंदर मानवीयता के गुण हो वो धार्मिक हो, ये कोई ज़रूरी नहीं। कुछ लोग कहते हैं हमारे अंदर तो मानवता है, इंसानियत है, हमें धर्म से क्या लेना देना। ये ठीक बात नहीं है। धर्म करने वाले मानवता से जुड़े प्राय जुड़ते ही हैं, और मानवता का आदर्श अपनाने वाले लोग अगर धार्मिकता से जुड़ जाएं तो सोने में सुगंध वाली बात है। श्रीमान ओम प्रकाश जी गर्ग रतलाम, उसके बाद तैयार रहेंगे सोनू जैन प्रतापगढ़। राणापुर दिगंबर जैन समाज, राणापुर दिगंबर जैन समाज राणापुर की ओर से गुरुदेव के चरणों में सशत नमन। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, जिज्ञासा यह है कि ग्रहण किए गए नियमों एवं व्रतों को दृढ़ता से कैसे पालन करें? अगर उसमें अतिचार लगता है तो कैसे प्रायश्चित करें भगवान? देखिए, सबसे पहले नियम को अपने जीवन की बड़ी निधि मानो। आप अपनी ज्वेलरी को कैसे संभालते हो, घर की कीमती चीज़ों को कैसे संभालते हो, केवल इसलिए कि इसे आप मूल्यवान समझते हो, और जो चीज़ें आपको मूल्यवान दिखती है आप उसे संभाल करके रखते हैं। ऐसे ही जो नियम है ये मेरे जीवन की बड़ी निधि है, इसे संभालें, और यदि कदाचित उसमें दोष लग जाए तो अपनी निंदा घरा करे। छोटे मोटे नियम है तो भगवान के सामने उसका प्रायश्चित करें, और बड़े नियम हैं तो गुरुओं के समक्ष जाकर अपना दोष निवेदन करें, प्रायश्चित करके उन गलतियों की पुनरावृत्ति न करने का संकल्प। सोनू जैन प्रतापगढ़, उसके बाद तैयार रहेंगे जे के वंदना गोयल नगर इंदौर। नमस्ते गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है आज सुबह के प्रवचन से कि आपने बोला कि अपने आप को पहचाने, तो अपने आप को कैसे पहचाने और अपनी जीवन यात्रा को मंगलमय और मज़ेदार बनाए। तो उस अपनी जीवन यात्रा को मंगलमय और मज़ेदार कैसे बनाए, उसके लिए कुछ उपाय। अपने आप को कैसे पहचाने? देखो, अपने भीतर झांको, देखो मैं क्या हूँ। आंखें बंद करो, बाहर का यह शरीर दिखता है मैं नहीं हूँ, ये विचार दिखते वो मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर जो विकार आ रहे वो मैं नहीं हूँ, भीतर जो सबको जानने और देखने वाला वो मैं हूँ। अपने आप को पहचानने के लिए आंखें बंद करने की ज़रूरत है। भीतर झांकेंगे तो अपने आप को पहचानेंगे। और तुमने पूछा अपने जीवन को मज़ेदार बनाने के लिए क्या करें। जिनसे जीवन का मज़ा खराब होता उन कामों से बचें। 4 बातें कहूँगा संक्षेप में। अपनी ज़िंदगी की यात्रा मज़ेदार बनाना चाहते हो, जीवन को बहुत आनंद की यात्रा में बदलना चाहते हो, तो 4 काम करो। जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मानो, हर पल सकारात्मक रहो, प्राप्त को पर्याप्त समझो, हर पल सकारात्मक रहो, प्रतिक्रियाएं कम करो, प्रतिक्रियाओं से प्रभावित ना हो, और हमेशा अपने जीवन में सदाचार को आदर्श बनाओ, जीवन मज़ेदार हो जाएगा। नमस्ते गुरुदेव। जे के वंदना जैन गोयल नगर इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे भाई आवाज जैन हैदराबाद। गुरुदेव के चरण में बारंबार नमस्कार। महाराज श्री, आपने बोला था IAS बनो या फिर परिवार का बिजनेस संभालो। अब 2 तो आपने रास्ते बता दिए, पर जो तीसरे जगह के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि मैं पाठशाला का संचालन करती हूँ, बच्चे मेरे से पूछेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी? आपके पास आना तो संभव नहीं है सब बच्चों को, पर आप बताइए। IAS बनो या बिजनेस संभालो, और ये नहीं कर सकते तो क्या करें? हाँ, तीसरा रास्ता। ऐसा नहीं है कि जो दोनों नहीं बन पाए वो महाराज बन जाए, तीसरा रास्ता भी है। बहुत से लोग हैं
जो आईएएस नहीं कर पाए, बिजनेस नहीं कर पाए, वो खेती कर सकते हैं, वो सेवा कर सकते हैं, समाज की सेवा का काम कर सकते हैं, कोई एनजीओ चला सकते हैं, लोकोपकार के काम कर सकते हैं। दुनिया में काम करने के बहुत साधन हैं, इच्छा शक्ति भर होनी चाहिए। जी नमस्ते। आवाज जैन हैदराबाद, उसके बाद राकेश अखिलेश इंदौर अपने सभी साथियों के साथ। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर। हाँ। मेरा प्रश्न है, आजकल बच्चों की एकेडमिक एजुकेशन 2-2.5 साल से स्टार्ट हो जाती है, वो नर्सरी जाना स्टार्ट कर देते हैं, और ये एकेडमिक एजुकेशन की प्रॉपर व्यवस्था है जिसमें वो आगे तक पढ़ाई करते हैं। ऐसे में उनके लिए अच्छे संस्कार और धार्मिक शिक्षा किस तरीके से प्रारंभ करी जाए और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको धार्मिक शिक्षा किस तरीके से प्रदान करी जाए? देखिए, अब चूँकि ऐसा ट्रेंड हो गया, यद्यपि सारे मनोवैज्ञानिक और हमारे जो प्राचीन शिक्षाविद है वो इसके खिलाफ है। वो जानते हैं कि इससे हमारे बच्चों का भावनात्मक स्वास्थ्य बहुत तेज़ी से प्रभावित हो रहा है, और आज की शिक्षा व्यवस्था बच्चों के बचपने को छीन ली। फिर भी और इसका एक दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि उनके धार्मिक संस्कार खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे इसके लिए एक सीधा सरल सा उपाय तो ये है कि जैनों को प्ले स्कूल खोलना चाहिए, और उस प्ले स्कूल में संस्कार शाला बना देनी चाहिए। खूब तेज़ी से जैन लोग प्ले स्कूल खोले, वहाँ अपने बच्चों के साथ जो जैन नहीं है उनको भी ऐसे संस्कार दे ताकि वो भविष्य में एक अच्छा बच्चा बन सके। खेल खेल में उन्हें पढ़ाया जाए, ये एक अच्छा उपाय है। और दूसरा है, माताएं बच्चों को थोड़ा समय दें, लेकिन क्या करें, या तो माँ जॉब में जाती या किटी पार्टी में जाती, बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाती, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। माँ बाप अगर बच्चों पर ध्यान दे, अब दादा दादी को अगर घर में स्थान मिले तो ये दुविधा कम हो सकती है। राकेश अखिलेश इंदौर, और उसके बाद तैयार रहेंगी रुचि चांदीवाल जलगांव। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु भाई विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री, हमारा एक छोटा सा प्रश्न है कि समय, समता, योग और प्रमाण, इन सब चीजों के मनुष्य जीवन में क्या महत्व है? समय, समता, योग और प्रमाण। प्रमाद, प्रमाण। हाँ। अच्छा, समय, समता, योग, प्रमाण, चार महाराज को खोज लिए। देखो, समय तो हमारा प्राण है, समय आत्मा भी है और समय काल भी है। हमारे आचार्य कुंद तो कहते हैं, जब तक तुम समय को नहीं पाओगे तब तक अपना उद्धार नहीं कर पाओगे, और समय को पाने के लिए समता का आलम्बन लेना पड़ेगा, और समता का आलम्बन तभी ले पाओगे जब तुम योग को प्राप्त करोगे, और समता का योग के माध्यम से समता का आलम्बन ले ले और समय प्राप्त कर लिए तो तुम्हारा जीवन खुद प्रमाण बन जाएगा, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। रुचि चांदीवाल जलगांव, उसके बाद तैयार रहेंगे सीए नमन, सीए सुरभि गंगवाल अजमेर। हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अच्छा, नमोस्तु। इसके बाद हाँ, मेरा प्रश्न है, जब कोई एफडी मैच्योर होती है तो मनुष्य खुश होता है कि उसको ब्याज बढ़ेगा, लेकिन वह यह नहीं सोचता कि उम्र कम हो रही है, तो गुरुदेव बढ़ती उम्र के साथ में कौन सी एफडी बनाना चाहिए? देखिए, मुश्किल ये है कि आपको एफडी तो दिखती है पर जीवन का ग्राफ नहीं दिखता। जिस दिन आपको अपने जीवन का ग्राफ दिखने लगेगा तो आपको समझ में आने लगेगा कि हमें कुछ और करना है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, अगर आपको निवेश करना है तो बाहर जो भी निवेश है यहीं छूट जाने वाला है। अगर निवेश ही करना है तो पारमार्थिक क्षेत्र में करो, कुछ पुण्य का बीजारोपण करो जो भव भवांतरों में तुम्हारे साथ जाए। यहाँ तो सब यहीं रह जाएगा। इसलिए एफडी करना है तो रुपया बैंकों में लगाने की जगह परमार्थ के कार्यों में लगाओ, भविष्य सुरक्षित रहे। नमस्ते महाराज जी। हाँ बोलो। महाराज जी, मेरा नाम यशी जैन है, मैं इंदौर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बड़ों को आप कहना चाहिए, तो जब भी हम भगवान की विनती पढ़ते हैं, स्तुति पढ़ते हैं, तो उसमें हम तुम पढ़ते हैं। जैसे कि महावीर चालीसा में, तेरा नाम जगत में सच्चा, तुझको जाने बच्चा बच्चा। तो हम ये क्यों नहीं पढ़ते कि आपका नाम जगत में सच्चा, आपको जाने बच्चा बच्चा? एक सवाल पूछता हूँ, तेरा नाम जगत में सच्चा, तुझको जाने बच्चा बच्चा कहने की अनुभूति में, और आपका नाम जगत में सच्चा, आपको जाने बच्चा बच्चा, मजा कब है? पहले वाले में या बाद वाले में? पहले वाले में। समझ गए?
जिसके प्रति हृदय में प्यार ज़्यादा होता है वहाँ भाषा अपने आप बदल जाती है। प्रायः पिता को आप कह देते हैं, पर माँ को तो लोग तू ही पुकारते हैं। ये माँ की ममता है, वो आकर्षण है। समझ गए? तो जिनसे हमारा अपनत्व है उनके साथ ऐसी भाषा का प्रयोग होगा, उसमें कुछ सोचने की बात नहीं। नमोस्तु महाराज जी। नमन श्री गंगवाल अजमेर, उसके बाद तैयार रहेंगे नम्रता दिवाकर इंदौर अपने ग्रुप के सभी साथियों के साथ। नमोस्तु गुरुदेव। हमारा प्रश्न ये है कि सदगृहस्थ और आदर्श गृहस्थ में क्या अंतर होता है और आदर्श गृहस्थ कैसे बने? देखिए, सदगृहस्थ या आदर्श गृहस्थ, जो सदगृहस्थ है वो सारे गृहस्थों के लिए आदर्श है। सदगृहस्थ ही आदर्श गृहस्थ है। और सदगृहस्थ या आदर्श गृहस्थ कब बने? जब आप गृहस्थोचित गुणों को प्राप्त करें। गृहस्थ बनना एक घटना है और सदगृहस्थ बनना एक गुण है। जिस दिन फेरे पड़ते उस दिन गृहस्थ बन जाते हो। जो घरवाली से जुड़ा हुआ गृहस्थ है, समझ गए? लेकिन गृहस्थोचित कर्तव्यों का जब पालन करोगे तब सदगृहस्थ बनोगे। तो हमारे लिए जो हमारे शास्त्रों में एक गृहस्थ के योग्य गुण बताएं, उन गुणों को आत्मसात करें तभी सदगृहस्थ बने। नमोस्तु गुरुदेव। नम्रता दिवाकर इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे युवा शक्ति में जान देने वाले भाई राकेश अग्रवाल रतलाम। महाराज श्री के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपने अपने व्यक्तित्व में कहा था कि सुशील डबडेरा के शेष बचे कार्यों को आप लोगों को पूरा करना है। महाराज जी, उनको आपको इंदौर लाने का बहुत बड़ा सपना था। ये हर व्यक्ति से एक ही बात कहते थे कि अपने को आचार्य श्री को तो इंदौर लाना ही है, साथ में महाराज श्री प्रमाण सागर जी को भी इंदौर लाना है। उनके श्वास श्वास में आपके इंदौर लाने की भावना समाहित थी। मेरा प्रश्न ये है कि वे तो चले गए, उनकी ये अधूरी भावना कब पूरी होगी? उनकी इस भावना को पूरी करने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? महाराज श्री, इंदौर का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक आरिकाएं, सारी आरिका संघ, प्रतिभा प्रतीक्षा, प्रतिभा स्थली, सब आपका पल के बिछा इंतजार कर रहे हैं। आप बताएं, आपका कब? इस प्रश्न के लिए जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। देखिए, बात बिल्कुल सही है। सुशील बहुत ही समर्पित, लगनशील और कर्मठ युवा था और उसकी भावना आज से नहीं कि मैं रतलाम आ गया तो भावना बनी। वो पिछले 8-10 साल से लगातार मुझे इंदौर आने के लिए निवेदन कर रहा था। संयोग कुछ अलग हो गए। वर्तमान में आज वो हमारे बीच नहीं है, पर आपने जो कहा है कि अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए आप लोगों को आगे आना चाहिए। मैं एक ही बात जानता हूँ, जो व्यक्ति अंदर से भावना भाता है वो एक न एक दिन साकार जरूर होती है। इसलिए इंदौर वालों को हताश होने की ज़रूरत नहीं है, पर यह बात गुरुदेव के चरणों में पहुँचाने की पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। ये बात उन तक पहुँचाइए, आज नहीं कल उनका मनोभाव बन जाए और आपकी भावना की पूर्ति हो जाए तो क्या बात है। गुरुदेव नमोस्तु। भाई राकेश अग्रवाल रतलाम, उसके बाद तैयार रहेंगे ऋतिक अनुशेष सूरत। नमोस्तु गुरुवर। क्या किसी रूढ़िवादिता को तोड़ना नए धर्म का जन्म है? यदि है तो गलत सही का आकलन कैसे करें? रूढ़िवादिता को तोड़ना नए धर्म का जन्म है, ऐसा कोई नियम नहीं। सबसे पहले तो रूढ़िवाद को हमें समझना है। मेरी धारणा के अनुसार वर्तमान में जो लोग रूढ़िवाद का निषेध करते हैं वो लोग ज्यादा रूढ़िवादी हैं। अच्छा, हाँ। रूढ़िवाद का मतलब क्या है? अर्थहीन क्रियाओं को स्वीकार करना। हाँ, है ना? हाँ। देखो, रूढ़िवाद की एक झलक मुझे तुम में दिख रही है। हाँ। तुम फटा जीन्स पहने हो। बोलो, हमारे यहाँ पुराने जमाने में फटे कपड़े पहनने वाले को फटीचर कहा जाता था। भिखारी। अब आज का ये फैशन तुम्हें फटीचर बनाया कि नहीं? बनाया। और बड़े शौक से। और मैंने सुना ऐसे जीन्स थोड़े महंगे भी मिलते हैं। ये रूढ़िवादिता है कि नहीं? तुम्हें धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में
सांस्कृतिक परंपराओं के क्षेत्र में कोई भी बात थोड़ी ऐसी गजस्ती है तो तुम उसे रूढ़िवाद करार देते हो और उसके विरोध में झंडा खड़ा कर लेते हो। पर ये तो बताओ, ये कौन सा फैशन है? रोज फैशन बदलता है। एक एक्टर कोई कपड़ा पहन ले, तुम लोग दूसरे दिन से वो करना शुरू कर लो। एक दिन मुझे किसी ने बोला आजकल महिलाओं के कपड़ों में कुछ नया ट्रेंड आया, इधर से झांकी खुली रहती। अब मुझे समझ में नहीं आया। मैंने पूछा, एक दिन चर्चा में एक युवक ने मुझे बताया, महाराज एक मॉडल ने ऐसा पहन लिया तब से ये हो गया। क्या पहनना ये तुम्हारा चुनाव है, पर तुम पढ़े लिखे हो, विचार तो तुम्हें करना है। ये अनपढ़ लोग नहीं कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। तो मैं तुमसे ही सवाल करना चाहता हूं, पुराने जमाने के अनपढ़ लोग ज्यादा रूढ़िवाद थे कि आज के तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोग ज्यादा रूढ़िवादी? इस अंधानुकरण की वृत्ति से बचिए। कोई भी कार्य और क्रिया कीजिए तो उसके औचित्य का विचार करके कीजिए, तब आपको उसका वास्तविक लाभ मिलेगा। और यदि आप उसके औचित्य का विचार नहीं करेंगे तो कोई परिणाम नहीं, उसका कोई मजा नहीं आएगा। समझ गए? तो इसको हमें ध्यान में रख करके चलना। नमस्ते गुरु। हाँ। ऋतिक अनुपसेज सूरत, उसके बाद तैयार रहेंगे संजय दोषी योग शिक्षक बांसवाड़ा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं ऋतिका सेठ। मेरा प्रश्न ये है कि अक्सर हम लोगों को कहते हैं, आंखों से देखने वाले को हम अंधा कहते हैं, कानों से सुनने वाले को हम बहरा कहते हैं, मुंह से बोलने वाले को हम गूंगा कहते हैं और पैरों से चलने वाले को हम लंगड़ा कहते हैं। ऐसा क्यों महाराज जी? आंखों से देखने वाले को हम अंधा कहते हैं, हाँ, कान से सुनने वाले को बहरा, मुंह से बोलने वाले को गूंगा और पैरों से चलने वाले को लंगड़ा कहते हैं। ये उनको कहते हैं जो बाहर की यात्रा करते हैं, अंदर की यात्रा नहीं कर पाते। समझ गए? संजय दोषी योग शिक्षक बांसवाड़ा, उसके बाद तैयार रहेंगे सुशील जैन सहायक रजिस्ट्रार सेल्टेक्स भोपाल। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, अभी दिवाली पे मैंने सभी मंदिरों पर कई वर्षों से देखता हूँ पटाखे छोड़ना पाप है, और कई उपदेश भी सुने ऐसे कि पटाखे छोड़ने पाप है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं देखा कि पटाखे बेचना पाप है और धड़ल्ले से जो अहिंसा के पुजारी वो पटाखे बेच रहे हैं। तो गुरुदेव, बेचने में अधिक पाप है या फोड़ने में अधिक पाप है? महापाप है। मैंने तो अनेक लोगों को छुड़वाया है। ऐसे लोग जो बड़े बड़े होलसेलर थे, करोड़ों का जिनका काम था, उनने छोड़ा है। ये बहुत बड़ा पाप है, ये क्रूर कर्म है, कभी भूल कर नहीं करना चाहिए। रूखी रोटी खा लो लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए। एक बात मैं जरूर कहूँगा, अभी कल मैंने चर्चा में ऐसे ही कहा था युवकों के लिए कुछ कार्यक्रम देने की, क्योंकि अल्प तैयारी में था, लेकिन आज बहुत सारे युवक युवतियाँ हैं। प्रातःकाल उन सबके लिए भावना योग कराया गया, प्रवचन हुआ, और उसके बाद दोपहर में आहार के बाद 1 घंटा जो युवकों के साथ बातचीत हुई, वो अपने आप में बहुत सार्थक कार्यक्रम रहा। कल भी वो कार्यक्रम यथावत रहेगा। तो जो लोग आज यहाँ हैं 5:30 बजे प्रातःकाल आ जाएंगे, संजय भाई उसी में योग आपको कराएंगे। और प्रातःकाल भावना योग, जो योग और एक आराधना होगी, और प्रवचन के बाद जब आहारचर्या होगी उस समय मैं युवकों से बातचीत करूँगा, बच्चों से बातचीत करूँगा। उनकी जो निजी बातें हैं जो सार्वजनिक रूप से वो नहीं कर सकते, पर उनके जीवन की दुविधा के रूप में उभरती है, उनकी चर्चा करेंगे। इसलिए ये सूचना आप सब तक पहुंचा दें, और जो बच्चे यहाँ हैं प्रातःकाल उनको यहाँ पर भेजें, ताकि वो उनके जीवन के लिए एक अच्छी उपलब्धि का आधार बन सके। इसके साथ ही आने वाले दिनों में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन जो 15 तारीख से प्रारंभ होने वाला है, वो अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक आयोजन है। और उसकी भव्य शुरुआत 15 तारीख को एक विशेष शोभा यात्रा के साथ संपन्न होगी, जिसमें 48 विमानों में 48 जिनालय होंगे और भगवान का विहार होगा देव शास्त्र गुरु के साथ एक साथ। ये अपने आप में पहली घटना है। एक साथ 48 विमान, और जो सिद्ध चक्र विधान होगा उसमें 48 मंदिर होंगे, 48 वेदियाँ होंगी, 48 मंडल होंगे,
और इतना बृहद अनुष्ठान होगा। तो जो भी उस अनुष्ठान में अपनी सहभागिता ले रहे हैं पूरे मनोयोग से ले, और वो आपको घर बैठे भी देखने को लाभ मिलेगा ही। जिनवानी चैनल से उसका प्रसारण तो है ही, आज मालूम पड़ा है, कल से इसकी चर्चा ही है। महावीरा चैनल भी उसका पूर्ण प्रसारण करेगा। तो आप इसका पूरा लाभ लें, कोई घर ऐसा न बचे जिसमें सिद्ध चक्र के मंत्रोच्चार न गूंजे। और इस दृश्य को देखने के लिए, साक्षी बनने के लिए आप साक्षात यहाँ आकर इसका लाभ लें। पूछिए। बोलिए बोलिए। हाँ गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा एक प्रश्न ये है कि प्राय आजकल देखा जा रहा है कि संयुक्त परिवारों में आजकल सहनशीलता का अभाव पाया जाता है, चाहे बड़े हों चाहे बच्चे। यदि किसी से कुछ कह दिया जाता है तो नाराज हो जाते हैं, चाहे बड़े हों चाहे छोटे। तो ऐसी स्थिति क्यों परिवार में बन रही, से विघटन की स्थिति निर्मित हो रही है? परिवारों में ही सहनशीलता की कमी नहीं है, व्यक्ति में सहनशीलता की कमी। जी गुरु। और व्यक्ति में सहनशीलता की कमी है तो उसका असर परिवारों में दिखता है। हम बचपन से ही ऐसे संस्कार दे देते हैं, बच्चों में कोई सहनशीलता होती नहीं। आप देखिए, एक बच्चा बचपन में थोड़ी सी जिद करता, आप उसकी पूर्ति कर देते हैं। उसने कुछ कहा नहीं, आपने उसको तुरंत दे दिया। तो असहिष्णुता तो आपने प्रारंभ से ही डाल दी। उसके अंदर टॉलरेंस पावर डेवलप करना चाहिए, उसको सहनशील बनाना चाहिए, कष्टों को सहने की सामर्थ्य उसके अंदर विकसित करनी चाहिए, तब वो आगे चल करके करेगा। जो गुण व्यक्ति में नहीं वो परिवार में नहीं होगा, व्यक्ति से ही परिवार बनता है। तो हम ऐसा आदर्श उपस्थित करें जिससे व्यक्ति व्यक्ति के भीतर सहनशीलता के गुण प्रकट हो सके। नमस्ते। अमिता बुखारिया उज्जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे सुरेश दोस्ती बांसवाड़ा। ओम नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अतिशी बुखारिया है और मैं इंदौर से आई हूँ। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि आजकल जो गो विगन अभियान चल रहा है, जिसमें यह माना जाता है कि गाय और भैंस का जो दूध होता है वो उनके बिछड़ों के लिए होता है, तो महाराज जी मनुष्यों को उनका दूध पीने से क्या पाप लगता है, क्या उन हिंसा होती है? देखिए, पशुओं के प्रति जागरूकता और दया की भावना बहुत अनुकरणीय है, और इस दृष्टि से अगर विगन के लोग कुछ कार्य कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो उनकी तर्कना वो ठीक नहीं है। हमारे यहाँ गोदूध को रस कहा गया, वो रक्त नहीं है, उसमें किसी तरह से मांसाहार नहीं है। और बछड़ों के लिए जो दूध की बात की गई है ये भी उपयुक्त नहीं है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने पशुपालन का उपदेश दिया है, और पशुपालन के अंतर्गत गाय भैंस के दूध आदि का प्रयोग किया जा सकता है। और उसमें एक हमारे यहाँ परंपरा रही कि उनके लिए हम 1 थन या 2 थन बछड़ों के लिए छोड़े, बछड़ों का पूरा पोषण हो, उनको पूरा पोषण मिले और वो हमारे लिए हिस्सा हो। उससे 2 लाभ होता है, आपको गाय दूध देती है और आप गाय को संरक्षण देते हैं। ये हमारे परिवार के एक हिस्से की तरह रहा। और आज तो बहुत से ऐसे प्रयोग हुए हैं कि गायों को अतिरिक्त पोषण देने से उनके अंदर अतिरिक्त दूध आता है। गायों की बात तो छोड़िए, माँ को भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन दिया जाए तो उसमें अपने बच्चे के अलावा भी दूध मिल सकता है, ये प्रयोग हुए हैं। तो गाय को आप चारा खिलाते हैं, उससे दूध आता है, वो दूध निकालना कतई दोष नहीं है, क्योंकि गाय के पूरे दूध को अगर उसके अच्छा भोजन दिया जाए और पूरे दूध को बछड़े को पिला दिया जाए तो बछड़ा भी बीमार हो जाएगा, और दूध न निकाला जाए तो गाय बीमार होगी। तो उसका एक हिस्सा है, उतना देना चाहिए, लेकिन हमारी संस्कृति के अनुरूप पालन होना चाहिए। मुझे एक वीडियो दिखाया, आपके सौराष्ट्र में ही एक गौशाला है गिर गाय की, उसमें जो गोपालक है वो सारी गायों को खुला रखता, एक बाड़े में बछड़े एक बाड़े में गाय, और उसने गाय चारा चर रही थी, हरा चारा चर रही थी, और आवाज़ दिया गोपी 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 गोपी, और 4 बार गोपी गोपी बोला। वो गाय अपना चारा छोड़कर उसके पास आ गई और बाड़े से उसका बछड़ा अपने आप निकल करके आ गया। बछड़ा दूध पी रहा है, गाय दूध दे रही है, वो बोला 2 थन हम बछड़े के लिए छोड़ देते हैं। ये एक दूसरे का सहयोग है, तो वो हमारे परिवार के अंग है, इसलिए इसे दोषप्रद कहना अच्छी बात नहीं। हाँ, क्योंकि आजकल लोग व्यावसायिक तरीके से दूध का उत्पादन करने लगे हैं, वहाँ वो बछड़ों का पालन पोषण नहीं करते, उन्हें मार देते, ये हिंसा है। हमें ऐसे दूध के प्रयोग से बचना चाहिए। इसी तरह फिर ऑक्सीटॉक्सिन का उपयोग होता है। ऑक्सीटॉक्सिन हमारे लिए बहुत खतरनाक रसायन है, हमें इनसे बचना चाहिए। इसलिए मैं तो आप सबसे कहूँगा, दूध पीजिए पर खुद गोपालक बनिए, या ऐसी व्यवस्था कीजिए जहाँ शुद्ध रीति से दूध निकाला जाए, तो वो दूध लेना कतई गलत नहीं है। हमारे तीर्थंकरों का प्रथम आहार दूध से हुआ है, इसलिए दूध को गलत
नहीं कहा जा सकता। सुरेश दोषी बांसवाड़ा, उसके बाद तैयार रहेंगी प्रेरणा जैन, देशना जैन इंदौर, सत्येंद्र जैन सनावद। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, वर्तमान पंचम काल में हम 24 तीर्थंकर हमारे आराध्य देव हैं, ठीक उसी प्रकार जब आदिनाथ से लगाकर भगवान महावीर तक अपने काल में मुनि अवस्था में थे, और उस टाइम पे उनके आराध्य देव कौन से थे? तीर्थंकर आत्मा आराधक होते हैं, उन्हें किसी की आराधना करने की जरूरत नहीं होती, वो अपना रास्ता खुद बनाकर चलते हैं। हम लोग बने बनाए रास्ते पर चलते हैं। मुनिश्री, भगवान बाहुबली आदिनाथ भगवान से पहले मोक्ष चले गए। वो मोक्ष गए, पर केवल ज्ञान तो आदिनाथ भगवान को पहले हुआ ना, तो उनके आराध्य देव असली मोक्ष केवल ज्ञान है। प्रेरणा जैन, देशना जैन इंदौर और सत्येंद्र जैन सनावद। महाराज श्री के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम प्रेरणा जैन है, इंदौर के डायमंड ग्रुप से आई हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार आप कहते हैं कि हमें अपने मित्रों से एक सीमा बना के रखनी चाहिए, उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन वो मित्र फिर ऐसा सोचने लगते हैं कि ये लड़की हमारे पास आती है सिर्फ काम के लिए, हम उनसे अच्छे से बात कर रहे हैं, तो हमें कुछ अगर ज़रूरी काम पड़ता है तो हम उनके पास जाते हैं, तो वो हमें एक बहुत अच्छा टैग दे देते हैं कि ये लड़की बहुत सेल्फिश है। तो इस टैग से बचने के लिए क्या करें? ऐसे लोगों से बचो जो इस तरह का टैग दे। जो ऐसा टैग दे रहा बहुत खतरनाक है, ऐसा मान के चलो। हम काम से काम रखें, हमारी एक सीमाएं तो होनी चाहिए ना। ऐसा तो मतलब नहीं है कि हमारे लिए कोई सपोर्ट कर रहा है तो हम उसके लिए पूरी तरह से अपना समर्पण कर दें। हमें अपने दायरे को सुरक्षित खुद करना होगा, तभी हम अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। इन्हीं बातों से लोग टूटते हैं और फिर जीवन में दुर्घटनाएं घटने लगती है। बस आखिरी। हाँ, नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम देशना जैन है, मैं इंदौर से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी, हमें जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, पर हम लोग पौधों में पानी डालते हैं, खेती करते हैं, या फिर मंदिर जी भी बनाते हैं, तो उसमें भी जीव हिंसा होती है। देखो, एक हिंसा के लिए हिंसा करना और एक अहिंसा के लिए हिंसा करना बहुत अंतर है। हिंसा करना और हिंसा होना अंतर है। अगर खेती नहीं करोगे तो खाएंगे क्या? पौधों को पानी नहीं देंगे तो पौधे सूख जाएंगे। पर्यावरण की शुद्धि के लिए उसकी आवश्यकता है। वो हिंसा की नहीं जा रही, हिंसा हो रही है, उसको बोलते हैं आरंभी हिंसा। उसमें यत्नाचार करना चाहिए। ठीक है, मंदिर हम बनाते हैं, वहाँ से हमको अहिंसा की प्रेरणा मिलती है, तो उसमें जितनी हिंसा होती है उससे कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए ये चीज़ें अलग है। हिंसा का कर्म करना और कर्म में हिंसा होना, इन दोनों में अंतर है। हमारे यहाँ हिंसा का कर्म निषिद्ध है, और जो भी कर्म करे उसमें होने वाली हिंसा का यथासंभव हम ध्यान रखें कि कम से कम हिंसा हो। भगवान आदिनाथ के पूर्व भाव का एक प्रसंग आता है, जब वो सरवार सिद्धि में अहमेंद्र थे। उस समय ये आता है कि अहमेंद्र को अहमेंद्र इसलिए सोचते हैं कि वह यह सोचता है कि मैं ही इंद्र हूँ, मेरे अलावा और कोई इंद्र नहीं है। लेकिन उसके साथ ही यह भी आगे उसका उल्लेख है कि इसमें ना तो असूया है, ना आत्म प्रशंसा है, ना परनिंदा है, और ना ही ईर्ष्या है। तो भगवान इससे ये लगता है कि यदि हम इसका अर्थ समझ लें तो शायद ये सेल्फ ग्रूमिंग का बहुत बड़ा सूत्र हो सकता है। तो इसमें मेरी जिज्ञासा ये है भगवान कि एक तो असूया का अर्थ क्या है, और दूसरा यह कैसे संभव है कि कोई आदमी बिना असूया, आत्म प्रशंसा, परनिंदा अथवा ईर्ष्या के बिना अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम मान सके। बहुत ही अच्छी बात आपने उठाई है, और मैं समझता हूँ लाइफ मैनेजमेंट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। बहुत गंभीर चिंतन के बाद आपने हमारे यहाँ जो अहमिंद है जिनके बारे में बताया, वो अपने आप को अहमिंद मानते हैं, और उनके अंदर असूया, द्वेष, ईर्ष्या जैसे विकार नहीं होता। असूया का मतलब होता है जलन, कुड़न, डाह। देखिए, दो तरह की प्रवृत्ति होती है, अपने आप को किसी से बड़ा मानना और अपने आप को परिपूर्ण मानना। दोनों में अंतर है ना। जब हम अपने आप को किसी से बड़ा मानते हैं तो सबको अपने से नीचा साबित करने की चेष्टा करते हैं। ये एक प्रकार की ईर्ष्या या अभिमान की परिणति है। लेकिन जब हम अपने आप को परिपूर्ण मानकर अपने आप में रहते हैं, जहाँ ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, तो ये हमारे जीवन की एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। अहम इंद्रों के साथ यही होता है, वे अपने आप में परिपूर्ण महसूस करते अपने आप को। लेकिन आम आदमी
अपनी प्रगति से संतुष्ट होने की जगह औरों से अपनी तुलना करता है, कंपैरिजन करता है। और जहां कंपैरिजन होता है वहां कंपटीशन की भावना आती है और फिर वहां ज्वेलस आ जाता है, जे फैक्टर आ जाता है। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। हम अपने जीवन में अपने लिए खुद को अपना एक लक्ष्य बनाकर उसकी पूर्ति में लगाएं, इधर उधर न देखें। हम जो भी अपना लक्ष्य बनाए, अपना गोल रखे, वो स्वयं के लिए स्वयं के द्वारा निश्चित करें। हमें दूसरों से कोई लेना देना नहीं। हम लोग ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो क्या कर रहा है हमको क्या करना है, उसने ये अचीवमेंट किया तो हमको भी ये होना चाहिए, उससे और अच्छा होना चाहिए। और ये बात बचपन से बच्चों के दिमाग में डाल दिए जाते हैं। देख उसका बेटा इतना मार्क्स लाया, तेरे इतने मार्क्स आ गए, तू पीछे रह गया। ये जो प्रारंभ से आप बच्चों के दिमाग में भरते हैं वो एक जहर है जो उनके संपूर्ण जीवन को बर्बाद करता है। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस उनके मन में बैठ जाते हैं जो कालांतर में बड़े होने के बाद भी प्रकट होते रहते हैं। इनसे बचना चाहिए। हम अपने आप को परिपूर्ण बनाएं, अपने जीवन को अपनी अंतिम सीमा तक पहुंचाने का पुरुषार्थ करें, लेकिन दूसरे को सामने रखकर नहीं। हो सकता है दूसरा मुझसे पीछे रह जाए, मैं उससे आगे निकल जाऊं, लेकिन मेरा ध्यान दूसरे की तरफ होना ही नहीं चाहिए। मुझे मेरा जो लक्ष्य है वो मुझे पूरा करना है। ये हमारे जीवन की उपलब्धि है। तो कई बार एक बार किसी ने बातचीत में कह दिया अहमिंद्र तो बड़े अहंकारी होते हैं। बोले भ्रम है, अहमिंद्र अहंकारी नहीं होते, तो परम शुक्ल लेशा वाले होते। वो अहंकारी नहीं होते हैं, वे अपने में रमने वाले होते हैं। वहां बड़े छोटे का कोई भेद ही नहीं है। ध्यान रखना, अहंकार तब पनपता है जब एक दूसरे के साथ तुलना होती, कोई बड़ा कोई छोटा। किसी को ऊपर बिठाल दिया जाए, बाकी नीचे बैठे तो लगता है कि हम नीचे और उसको लगता है हम ऊपर है। जब सब एक जाजम पर बैठे तो कौन ऊपर कौन नीचे, वहां की स्थिति यही। श्रीमान प्रकाश सरला आदित्य पूजा पाटनी मुंबई कलकत्ता शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, उसके बाद तैयार रहेंगे सुभाष जैन अजमेर ट्रस्टी गुणायतन। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम साधारण ग्रस्त अर्थ और काम पुरुषार्थ में लगे रहते हैं। काम पुरुषार्थ में तो काकी जीवों की हिंसा का पाप लगता है और अर्थ पुरुषार्थ में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह 5 पापों गर्भित हो जाते हैं तथा अति ध्यान, रौद्र ध्यान निरंतर रहता है जिसमें दुर्गति होने की संभावना है। गुरुदेव ऐसा कौन सा मार्ग अपनाएं हम ये काम करते हुए दुर्गति से बचें और धर्म ध्यान करते हुए सद्गति को प्राप्त कर बने, कृपया समाधान करें। देखिए 4 पुरुषार्थों में अर्थोपार्जन और कामाश्रय सामान्य रीति से देखा जाए तो पाप है, लेकिन अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ पाप नहीं है, गृहस्थ का कर्तव्य है। अर्थ का उपार्जन वो अपने जीवन के निर्वाह के लिए करता है और काम का आश्रय अपनी संतति के विकास के लिए करता है। एक गृहस्थ के लिए इन दोनों बातों की आवश्यकता है। अर्थ जरूरी है और काम किंचित मजबूरी है। यह हमारी मेंटल रिक्वायरमेंट है आम आदमी की। तो हमारे आचार्यों ने कहा ठीक है, अर्थोपार्जन मत करो, काम आश्रय मत लो। अर्थ पुरुषार्थ करो, काम पुरुषार्थ करो। अर्थोपार्जन और अर्थ पुरुषार्थ में, कामाश्रय और काम पुरुषार्थ में क्या अंतर है? जैसे तैसे पैसे कमाना अर्थोपार्जन है, लेकिन धर्म से जुड़कर के अर्थ कमाना, अर्थ अर्जन करना अर्थ पुरुषार्थ। धर्म के साथ धन का संग्रह करो। धर्म के साथ यानी नीति न्याय के नियमों अनुसार धन को अर्जित करो और धन को केवल जीवन निर्वाह का साधन मानो, साध्य नहीं। तो वो आपका अर्थ अनर्थकारी नहीं होगा, अपितु गृहस्थ उसी अर्थ से परमार्थ की सिद्धि करता है। समझ गया? दूसरी बात, काम की जहां तक बात है, काम
उन्मुक्त यौनाचार पाप है। पर गृहस्थ के लिए जिस दिन गृहस्थ धर्म में बंधता है तो अपने विवाह के बाद विवाहेतर संबंधों से मुक्त सबके प्रति पवित्र दृष्टि संपन्न करता है। ये उसका धर्म है, गृहस्थ का ये धर्म है। स्वदार संतोष व्रत, ये उसकी पवित्रता है और उसमें काम उसका साध्य नहीं है। वो काम को काम में नहीं मानता कि मैं काम की पूर्ति करूं, काम को अपनी कमजोरी मानकर धीरे धीरे उसका नियंत्रण करते हुए काम से निष्काम होने के रास्ते को चुनता है। तो लक्ष्य काम से निष्काम होने का होना चाहिए। काम की पूर्ति करने का लक्ष्य रखने की जगह काम वृत्ति पर नियंत्रण रखते हुए निष्काम पने को ध्यान रखें और धर्म से जुड़कर, यानी हमारा जो गृहस्थ धर्म है, हम उस गृहस्थ धर्म का पालन करें, तभी अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए गृहस्थ के लिए त्रिवर्ग का आलम्बन लेने की बात की गई। त्रिवर्ग यानी धर्म, अर्थ और काम, इन तीन पुरुषार्थों के मध्य सम्यक संतुलन बनाकर जीने की बात की गई। और ये तक लिखा, त्रिवर्ग संसाधन मंत्रेण पशुरिवायु रिफलम नरस्य तत्रापि धर्मम प्रवरम बदंती नतम बिना भवतोर्थ कामो, कि त्रिवर्ग का आश्रय लिए बिना मनुष्य का जीवन पशु की तरह व्यर्थ है। उसमें भी धर्म की प्रमुखता होनी चाहिए। अगर धर्म नहीं तो अर्थ पार्जन अर्थ पुरुषार्थ नहीं, काम काम पुरुषार्थ। श्रीमान सुभाष जैन, अजमेर, ट्रस्टी गुणायतन। और पूछना है पूछ लो चारों पूछेंगे। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम मनन जैन और मैं मुंबई से आया हूँ। मेरा प्रश्न है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वो श्वेतांबर जैन हैं और वो हनी खाते हैं। मैं मेरी मम्मी और दादी से पूछता हूँ हम लोग को क्यों नहीं खाना चाहिए, पर वो बोलते नहीं खाना चाहिए। हनी नॉन वेज नहीं होते, हम लोग उसको तोड़ के लाते हैं। देखो, ऐसा क्यों? देखो, हनी नॉन वेज कैसे नहीं होते समझो। हनी कहाँ से आता है? हनी बी देती है ना, तो हनी बी जो होती है वो कहाँ से लाती है? फूलों से चूस के लाती है। तो फूलों से चूस के लाती है, उसमें वो रहती है, वो उसका भोजन है, वो उसकी सब कुछ चीज़ें। तुम्हारे घर से तुम्हारी घर की चीज़ें कोई उठा के ले जाएगा, तुमको अच्छा लगेगा? नहीं। फिर दूसरी बात, जब हनी बी के छत्ते से हनी निकाला जाता है तो वो मधुमक्खियाँ मरती है कि नहीं मरती? हाँ। उनका घर उजड़ता है कि नहीं उजड़ता है? हाँ। तो तुम्हारे घर को कोई उजाड़ देगा तो तुमको तकलीफ होगी कि नहीं? हाँ। और उसमें से एक मधुमक्खी के छत्ते में कितने मधुमक्खियाँ होती हैं? लाखों होती हैं। इसलिए कहते हैं एक बूंद शहद की प्राप्ति में 7 गांव जलाने का पाप लगता है। कितने गांव? 7 गांव। समझ गए? इसलिए ये हमको नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात, ये जो हनी है वो कैसे है? मधुमक्खियाँ फूलों से उसको चूसती है, अपने मुंह में लाती है और फिर उसको उगलती है। तुम किसी की उगाल खाओगे? नहीं। तो मधुमक्खी की उगाल क्यों खाते हो? बोलो, उगली हुई है कि नहीं? मधुमक्खी हाथ पांव से लेके आती क्या शहद? कैसे लाती है? मुंह से लाती है, और मुंह से ला करके उसको स्टोर करती है। तो फिर बोलो, वो उगाल है कि नहीं? हाँ। थूक है कि नहीं? हाँ। खाओगे? सबको समझाना। चलिए, नमोस्तु महाराज जी। जय जय। हाँ। हो गया? इसको भी पूछना है? चलो पूछो। महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, आप मुंबई क्यों नहीं आते हो? हाँ, अपने दादा को बोलो अच्छे से बुलाओ तो महाराज आएंगे। चल। अविरल मोटिया रतलाम, उसके बाद तैयार रहेंगे मनोज अग्रवाल रतलाम। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जब हम विद्यार्थीगण होते हैं, जब हमें ये चूज़ करना पड़ता है कि हमको करियर में आगे क्या करना है, तो हम हमारा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस जो होता है उसको चूज़ करते हैं कि हम हमारे मम्मी पापा के साथ रहकर उनकी सेवा करके उस बिज़नेस को आगे बढ़ाएं। पर गुरुजी, कितनी बार जब हम हमारे साथियों से बाद में मिलते हैं तो हमें कॉम्प्लेक्शन फील होता है कि शायद हमने अपनी फैमिली को चूज़ करके बाहर की अपॉर्चुनिटी को मिस किया। तो गुरुजी, उस कॉम्प्लेक्शन से कैसे बचें और उन्हें क्या जवाब दें?
देखिए, बहुत अच्छी बात पूछी है, और ये सवाल केवल तुम्हारा नहीं, तुम्हारे जैसे अनेक युवकों का है, क्योंकि सबको ऐसी परिस्थितियां फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति को एक बात समझना चाहिए कि व्यापार जीवन के लिए है या जीवन व्यापार के लिए। पहला एक कंसेप्ट बचपन से हम जीवन के लिए पैसा कमा रहे हैं या पैसा कमाने के लिए हमारा जीवन है, ये धारणा हम पक्की बनाएं। तो अगर हम ये पाएंगे कि ये जीवन के लिए कर रहे हैं, बोलो तुम बताओ क्या किसके लिए कर रहे हो? जीवन के लिए कर रहे हैं, तो हम पहले जीवन को प्रमुखता देंगे या पैसे को देंगे? जीवन को देंगे। तो हम अपने जीवन के लिए व्यापार कर रहे हैं, व्यापार के लिए हमारा जीवन नहीं है। तो हमारा जीवन जहां सुखपूर्वक बीते, हमें वो काम करना है। दूसरी बात, आज जो बाहर जाते हैं, बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, लोग पैसा कमाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बाहर जाकर के पैसा तो कमा लिया, घर परिवार सबसे दूर हो गए, तो वो पैसा किस काम का? क्या करेंगे उन पैसों का? मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो आज विदेशों में बैठे हैं, अरबों के मालिक हैं, पर उनको फुर्सत नहीं, उनके बच्चे यहां बैठे, माँ बाप यहां है, बच्चे वहां हैं। क्या मतलब है? तो पहला अपना कंसेप्ट ये होना चाहिए कि मैं व्यापार के लिए नहीं, जीवन के लिए व्यापार कर रहा हूं, एक बात। दूसरी बात, व्यापार में ऐसी कोई बात नहीं कि हम प्रगति ना कर पाए। ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे माँ बाप का जमा जमाया सेटअप है, तो नया प्रयोग करने की जगह हम उसे ग्रोथ क्यों ना दें, जिसकी हमें आवश्यकता भी है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मैं सेल्फ मेड रहूंगा, और सेल्फ मेड बनने के फिराक में वो बढ़िया वेल सेटअप सब कुछ छोड़ करके महानगरों की ओर भागते हैं। वहां उनको सरवाइव करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। एक बात जानता हूं, जिसकी फाउंडेशन बनी हुई उसमें मंजिल तानने में कोई दिक्कत नहीं, पर जीरो से स्टार्ट करके बिल्डिंग खड़ा करना बहुत कष्टकर होता है। तो जिनकी पृष्ठभूमि अच्छी है, उनको चाहिए कि अपने पैतृक व्यापार को अपनी प्रतिभा से आगे बढ़ाए, तो वो ज्यादा सफल होगा। हाँ, उसका एक्सपांशन करा जा सकता है, लेकिन मन को पहले हम ये तय कर लें, मन में ये बात अच्छे से बिठा दें कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या, हम किसके लिए व्यापार कर रहे हैं? व्यापार के लिए व्यापार या जीवन के लिए व्यापार? तो मैं समझता हूं जब इसे प्रायोरिटी दोगे तो कुछ नहीं होगा। और एक दूसरी बात, मेरे संपर्क में एक युवक है जिसने 12th पास किया और पढ़ाई छोड़ दिया, 95% मार्क्स लाए, बहुत ब्रिलियंट लड़का था, लेकिन उसने अपने पिता से कहा या तो मैं बाहर पढ़ने जाऊंगा या बिजनेस करूंगा। लड़का थोड़ा तेज था, पिता को लगा बाहर जाएगा तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, उसने बिजनेस में लगा दिया। उस समय उसके सारे दोस्तों और उसके पेरेंट्स ने कहा तुम अपना करियर खराब कर रहे हो, लेकिन बिजनेस करके वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। 2 साल में उसने अपने आप को साबित कर दिया, बिना पढ़ा लिखा होने के बाद भी। अब उसके बाद उनके सारे बच्चों के जो दूसरे बच्चे, उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को कहने लगे जब तक तू पढ़ लिख करके आएगा तब तक तो सेट हो गया। अब उसकी सराहना करते हैं। तो कितना अंतर है। अभी एक लड़का आया था इंदौर का, अपनी समाज का, सेल्फ मेड लड़का है, यहीं पर आया था और 10th पास है, इंदौर में अपना कारोबार कर रहा है और 80 करोड़ का टर्नओवर है। क्या सोचते हैं कि बाहर जाने से अपॉर्चुनिटी मिलती है? हमारे अंदर हुनर होना चाहिए, व्यक्ति कहीं भी कर सकता है। हम अपनी मानसिकता को अच्छे रखेंगे तभी परिणाम अच्छा आएगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दूंगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। शंका समाधान। वर्षा